हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 48 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा चैप्टर 5 है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, संयोजकता कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें संयोजकता किस तरह से बदलती रहती है। तो संयोजकता के बारे में देखिए, क्या होती है संयोजकता। तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजन क्षमता का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था कि सभी जो परमाणु हैं वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जितने वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं ताकि उनको उत्कृष्ट गैस विन्यास मिल जाए, तो जितने इलेक्ट्रॉन के साथ वो आबंध बनाते हैं या वो छोड़ते हैं, उनकी वो जो क्षमता होती है, जुड़ने की क्षमता जो होती है किसी दूसरे तत्व के साथ, वो क्या कहलाती है, वो उनकी संयोजन क्षमता कहलाती है, जिसको हम संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब अगर किसी तत्व को जरूरत ही नहीं है ना लेने की ना देने की, यानी कोई भी उत्कृष्ट गैस विन्यास, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए, अगर हम आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में क्या होगा, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घट जाती है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है। तो जैसे सोडियम है, इसकी संयोजकता क्या होगी, 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। अब फास्फोरस की क्या है, फास्फोरस के आखिरी जो कक्ष है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 तो इसकी संयोजकता नहीं हो सकती, इसको अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी इसको अपने कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जुड़ने की क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन की है, 3 इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए इसकी संयोजन क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। तो हम 8 में से बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अगर घटा देंगे तो हमारे पास संयोजकता निकल आएगी। इसी तरह सल्फर की क्या होगी, 2 होगी, क्लोरीन की 1 होगी और आर्गन की 0 होगी। नेक्स्ट देखिए, समूह में जो है संयोजकता समान रहती है। तो समूह में संयोजकता हमने पढ़ा था, जैसे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हमने लिया था, सोडियम का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, यहाँ पर भी संयोजकता इसकी 1 है। सोडियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, 2, 8, 1, यहाँ पर भी 1 है। यानी एक समूह में लास्ट का जो कक्ष है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो समान होती है और इसी कारण समूह में हर एक तत्व की संयोजकता भी समान होती है। नेक्स्ट करेंगे हम परमाणु का साइज। तो परमाणु साइज का मतलब क्या है कि परमाणु का आकार जो है वो कितना बड़ा है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। यानी ये एक परमाणु है, ये बीच में नाभिक है, तो इसका बाहरी कक्ष यानी ये यहाँ से इसका बाहरी कक्ष कितनी दूर है, ये क्या बताता है, इसका परमाणु का साइज ये बताता है। ठीक है, तो किसी का परमाणु साइज जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, अगर उसमें कई बहुत सारे कक्ष हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। अब देखिए, जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज जो है वो घट जाता है। तो इसको हम समझेंगे कि किस तरह से आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, सोडियम, 2 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और ये है मैग्नीशियम, ये एक आवर्त जो है तीसरा आवर्त है ये। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 1।
मैग्नीशियम का क्या होगा 2 8 2, एल्यूमिनियम का क्या होगा 2 8 3। तो यानी यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बच्चों कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो तो बढ़ रही है। सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 है, मैग्नीशियम में 12 है, एल्यूमिनियम में 13 है, लेकिन कक्ष यहाँ पर नहीं बढ़ रहे। इसमें भी 3 ही कक्ष हैं, इसमें भी 3 ही कक्ष हैं और इसमें भी 3 ही कक्ष हैं। अगर आप परमाणु का चित्र बनाते हो इस तरह से, आप जो सेंटर में हैं वो क्या होते हैं, मध्य में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर आवेश कौन सा है, प्लस का। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश है जो है 0, कोई चार्ज नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन है कक्ष में क्या घूम रहे हैं, कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश है, माइनस का। अब नाभिक में लगातार प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन कक्ष वही है। इलेक्ट्रॉन केवल पहले 1 घूम रहा था एक कक्ष में, उसके बाद 2 हो गए, फिर उसी कक्ष में 3 हो गए, ठीक है। तो यानी कक्ष की संख्या नहीं बढ़ रही है लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, यानी प्लस का आवेश बढ़ रहा है। तो ये प्लस का आवेश क्या करेगा, ये प्लस का आवेश जो कक्ष है बढ़ते बढ़ता जैसे ही बढ़ता रहेगा, ये जो कक्ष है बाहरी कक्ष उनको अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। यानी एक तरह से यहाँ पर नाभिक में आकर्षण बल जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं। इसी आकर्षण बल के कारण ही जो आकार है वो छोटा होता चला जाता है आवर्त में, ठीक है। तो अब हम करेंगे ऊपर से नीचे की ओर यानी समूह में। तो समूह में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज जो है वो बढ़ता है क्योंकि नए कोशों की संख्या लगातार बढ़ती है जिससे कि नाभिक और बाहरी कोश की दूरी बढ़ती चली जाती है। तो इसमें लिथियम है। अगर आप एक समूह की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या है, लिथियम। लिथियम के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अगली बार जब नीचे आएंगे हम तो समूह में दूसरा तत्व क्या है, सोडियम। सोडियम में क्या होगा, सोडियम के अंदर पहले कक्ष में जो है 2 होंगे, उसके बाद फिर 8 घूमेंगे और फिर 1। तो अब आप देख सकते हो पहले 2 जो है कक्ष थे, अब 3 हो गए, पोटाशियम में 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से लगातार कक्ष की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जिससे कि जो नाभिक से बाहरी कोश की दूरी है वो भी बढ़ जाती है और परमाणु आकार बढ़ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म के बारे में बच्चों आपने पहले भी पढ़ा है, तीसरे चैप्टर में धातु अधातु वाले में धात्विक गुणधर्म क्या होता है। तो धात्विक गुणधर्म होता है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, यानी किसी तत्व की कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की, वो क्या कहलाती है, वो उसका धात्विक गुणधर्म कहलाता है। धात्विक आवर्त सारणी में बाईं तरफ होती हैं। तो हमने जब आवर्त सारणी देखी थी तो हमने जो है धातुएं बाईं तरफ जो है वो क्या होती हैं, धातुएं, और दाईं तरफ सारी अधातुएं होती हैं। तो अब देखिए धात्विक गुणधर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो है वो कैसे कैसे बढ़ेगी और कैसे कैसे कम होती है वो देखिए। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुणधर्म कम हो जाता है, यानी आवर्त में हम जब इस तरह से जाएंगे तो जो धात्विक गुणधर्म है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम आवर्त में जाते हैं तो नाभिक का आवेश जो है वो बढ़ता चला जाता है क्योंकि कक्ष की संख्या नहीं बढ़ रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जो प्रोटॉन है, नाभिक में जो प्रोटॉन है वो लगातार बाहरी कक्ष को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं और उनके त्याग करने की प्रवृत्ति यानी उनके इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है और धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम है बच्चों, सोडियम इलेक्ट्रॉन खो के, 1 इलेक्ट्रॉन खो के क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा, धनात्मक आयन बनाएगा। अतः धातु जो है वो क्या कहलाती हैं, धनात्मक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे 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 सोडियम है उसके बाद फिर जो है क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर सिलिकॉन होगा। तो यानी जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति है वो कम होती है। सोडियम की बहुत ज़्यादा है, मैग्नीशियम की उससे थोड़ा कम है, एल्यूमिनियम की और कम हो जाएगी, सिलिकॉन की और कम हो जाएगी। आगे आगे ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन खोने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। अब अगर देखिए हम समूह में ऊपर से नीचे जो है आते हैं तो धात्विक गुणधर्म क्या होगा, धात्विक गुणधर्म बढ़ता है।
क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाता है। हमने किया कि जैसे हमने अभी एग्जाम्पल किया था कि हाइड्रोजन है, केवल एक ही कक्ष है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सोडियम है, सोडियम में क्या होगा, सोडियम में ये कक्ष बढ़ गई, यानी कक्ष बढ़ने से क्या हुआ, नाभिक से दूरी भी बढ़ गई आखिरी कक्ष की, और ये आखिरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप को फ्री फील करता है, स्वतंत्र फील करता है और आसानी से जो है क्या है, निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी नाभिक से दूरी जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है, इसके ऊपर आवेश कम हो गया है, खिंचाव कम हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अधात्विक गुणधर्म क्या होते हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, यानी ये धातुएं इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगी। जैसे क्लोरीन है तो 2 8 7 है इसके पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी जो है कोशिश है, इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की है, छोड़ने की नहीं है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधात्वीय सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं, ठीक है, तो दाईं तरफ क्या होती हैं, अधात्वीय होती हैं। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, तो मैंने अभी ऊपर समझाया आपको, बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण जो है वो कम होता है, क्योंकि प्रभावशाली नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, आकार बढ़ता है समूह में, और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जो है आसानी से निकल सकता है, दूर हो जाता है नाभिक से, इसलिए लेने की टेंडेंसी नहीं बढ़ती, देने की टेंडेंसी बढ़ती है। अधात्विक गुण यानी समूह में कम होता है। अब देखिए, आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं या अर्ध धातुएं पाई जाती हैं। यह कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम उपधातुएं कहते हैं। धातुएं जो हैं वो ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये भी बच्चों आपने 3rd चैप्टर में किया था। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये किस प्रकृति के हैं, ये क्षारकीय प्रकृति के हैं। जबकि अधातु के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसे हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है, कारण परीक्षण प्रभाव के कारण, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण या नाभिकीय बल में कमी के कारण। तो इसका सही आंसर रहेगा नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण आवर्त साइज घटता जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं। तो ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो संयोजकता क्या है, परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम कैसे पता लगाते हैं, इसमें लिखेंगे, एक तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसे हमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चलता है। यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बच्चों 1 से 4 है, तो संयोजकता संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर रहेगी। और यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से 8 है, तो संयोजकता हम 8 में से जो संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या को माइनस करके निकालते हैं, जैसा हम वर्कशीट में समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं। समूह में नीचे की ओर आने पर यह कैसे बदलता है, कारण बताइए। आंसर रहेगा, धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता। अर्थात जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, इसमें आएगा ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो धात्विक गुण जो है क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश कम होता है। तो ये 3rd का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है, कारण लिखिए। तो समूह में शीर्ष से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है और नाभिकीय आवेश जो है वो घटता है, इसीलिए साइज बड़ा होता है। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है,
क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींच लेता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। तो ये आंसर आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तत्व PQRS का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12, 13, 14 और 15 है। बताइए तत्व Q की संयोजकता क्या होगी। तो तत्व Q जो है 13 है, तो इसको हम बांटेंगे 2, 8, 3, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। उसके बाद इन तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करना है। तो 12 और 13 के पास जो है यानी PQ के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, तो ये धातु हो जाएंगे। RS जो है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, तो ये अधातु हो जाएंगे। तो यहाँ से आंसर लिख देंगे P इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3, Q इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका आपका हो जाएगा 2, 8, 3 और P का जो है आपका 2, 8, 2 रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा। P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 और Q का 2, 8, 3। इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए दोनों धातु हैं। जबकि R 2, 8, 4 और S इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 अधातु हैं, क्योंकि अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर C पार्ट है इसका, इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। तो इनमें से कौन सा तत्व क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। तो इनमें से P और Q दोनों ही क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि ये धातु हैं। धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो P और इन दोनों में से भी P जो है वो अत्यधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ये जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।